नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम्स के लिए जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़े ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना का प्रावधान है? ऑप्शन है अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 2 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 5 है। तो साथियों, नए राज्य का प्रवेश या स्थापना का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 में है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? ऑप्शन है बांसुरी, तबला, सरोद और ऑप्शन डी है शहनाई। तो साथियों, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध जो है आपका ये है शहनाई वाद्य यंत्र से है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, शहनाई वाद्य यंत्र से। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के अर्थात सीएजी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो साथियों, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 148 है। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और साथियों, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तारीख ए फिरोज शाही नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है रजिया सुल्तान, समुद्रगुप्त, जियाउद्दीन बर्नी या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, तारीख ए फिरोज शाही नामक पुस्तक के लेखक जो है आपका जियाउद्दीन बर्नी है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जियाउद्दीन बर्नी। अगला प्रश्न है, मास्की अभिलेख भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि मास्की अभिलेख जो है भारत के किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन दिया गया है राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात या फिर ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़ है। तो मेरे प्यारे साथियों, मास्की अभिलेख जो है आपका ये है कर्नाटक में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कर्नाटक के रायचूर में। ये भी याद रखिएगा, ये आपका जो है कर्नाटक के रायचूर में स्थित है। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय लोक नृत्य शैली से है? तो प्यारे साथियों, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध जो है भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी शास्त्रीय लोक नृत्य शैली से है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का बाल लिंगानुपात कितना है? ऑप्शन है 914, 943, 922 या फिर ऑप्शन डी है 919 है। तो साथियों, इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत का बाल लिंगानुपात कितना है? तो 919 है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 919 है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंगाई लोक नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? नागालैंड, त्रिपुरा, असम या फिर मेघालय। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नागालैंड है। चंगाई लोक नृत्य शैली जो है आपका ये है नागालैंड राज्य से संबंधित है। संघ की कार्यपालिका भारतीय संविधान के किस भाग में है? भाग 3, भाग 4, भाग 5 या फिर ऑप्शन डी है भाग 6। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, भाग 5 है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने सबसे ज्यादा बार एशियन गेम्स की मेजबानी की है?
तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि किस देश ने सबसे ज्यादा बार एशियन गेम्स की मेजबानी की है। तो साथियों यह आपका थाईलैंड देश है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा थाईलैंड। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पंडित नाम राम नारायण का संबंध है निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है। तो साथियों इनका संबंध जो है सारंगी वाद्य यंत्र से है। किससे? सारंगी वाद्य यंत्र से। प्रश्न नंबर 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो आप बताना है कि भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है। पॉलीग्राफ, एंटमोलॉजी, सिस्मोग्राफ या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे साथियों भूकंप की तीव्रता जो है आपका यह है सिस्मोग्राफ के द्वारा मापी जाती है। राइट आंसर ऑप्शन है सी हो जाएगा, सिस्मोग्राफ है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनल मानसिंह का संबंध निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से है। कथक, भरतनाट्यम, मोहिनी अट्टम या फिर ऑप्शन डी है छऊ। तो सोनल मानसिंह का संबंध जो है भरतनाट्यम शास्त्रीय लोक नृत्य शैली से है। प्रश्न नंबर 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भरतनाट्यम। संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया था। तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि संपत्ति का अधिकार जो है संविधान किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया था। तो साथियों यह आपका 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटाया गया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 44वां संविधान संशोधन 1978। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल क्या है। तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल आपका कटहल है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कटहल। बक्सर के युद्ध का नेतृत्व किसने किया था। ऑप्शन है लॉर्ड मैकाले, विलियम बेंटिक, लॉर्ड माउंटबेटन या फिर ऑप्शन डी है हेक्टर मुनरो। तो साथियों बक्सर के युद्ध का नेतृत्व जो है आपका यह है किसने किया था। तो हेक्टर मुनरो ने किया था। प्रश्न नंबर 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, हेक्टर मुनरो। साथियों बक्सर का युद्ध कब हुआ था। तो बक्सर का युद्ध जो है आपका 1764 ईस्वी में हुआ था। कब? 1764 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किस समाज ने कहा था वेदों की ओर वापस चलो। तो सभी साथी इसका आंसर बताएंगे कि किस समाज ने कहा था कि वेदों की ओर वापस चलो। तो साथियों यह आपका आर्य समाज में कहा गया था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, आर्य समाज में। आर्य समाज में नारा दिया गया था कि वेदों की ओर जो है आप वापस चलो। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, आर्य समाज। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है। छुआछूत उन्मूलन, उपाधियों का अंत, पर्यावरण संरक्षण या फिर ऑप्शन डी है सामान्य नागरिक संहिता। तो साथियों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 जो है छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, छुआछूत उन्मूलन से। उपाधियों का अंत आपका अनुच्छेद 18 में है। पर्यावरण का संरक्षण आपका अनुच्छेद 48 में है। सामान्य नागरिक संहिता की बात की जाए तो यह आपका अनुच्छेद 44 में है। तो इन पॉइंट को आप अच्छे से जरूर ध्यान में रखिएगा। हरिजन सेवक संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी। तो मेरे प्यारे साथियों हरिजन सेवक संघ की स्थापना जो है महात्मा गांधी जी ने की थी। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, महात्मा गांधी जी। साथियों हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना 1932 ईस्वी में हुई थी। कहाँ? 1932 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वेनसांग किसके शासन काल में भारत आया था। हर्षवर्धन, अकबर, स्कंदगुप्त या फिर ऑप्शन डी है बलबन। तो वेनसांग जो है आपका यह है हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हर्षवर्धन। ओलंपिक खेल में कितने छल्ले होते हैं।
साथियों यह क्वेश्चन आपके एसएससी एमटीएस के ही प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है कि ओलंपिक खेल में जो है कितने छल्ले होते हैं। तो ओलंपिक खेल में साथियों 5 छल्ले होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन है सी हो जाएगा 5। तो इसको आप अच्छे से जरूर ध्यान में रखिएगा। अनुष्का शंकर का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? बांसुरी वादक, शहनाई वादक, सरोद वादक या फिर ऑप्शन डी है सितार वादक है। तो अनुष्का शंकर का संबंध जो है आपका ये है सितार वाद्य यंत्र से है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सितार वाद्य यंत्र से। कुंभी लोक नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश है। तो कुंभी लोक नृत्य शैली जो है आपका ये है आंध्र प्रदेश से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा आंध्र प्रदेश है। हेमिस त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि हेमिस त्योहार जो है आपका कहाँ मनाया जाता है। तो साथियों यह आपका लद्दाख में मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा लद्दाख में। कौन से अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि भारत का संसद द्विसदनात्मक है? तो साथियों यह आपका अनुच्छेद 79 में है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अनुच्छेद 79 है। किस सोडियम का प्रयोग खाद्य परिरक्षक के रूप में किया जाता है? तो साथियों खाद्य परिरक्षक के रूप में सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सोडियम बेंजोएट। C6H5 2CO किसका रासायनिक सूत्र है? तो इस क्वेश्चन की मैं बात करूं तो यह भी क्वेश्चन आपके एसएससी एमटीएस के ही प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है कि C6H5 2CO किसका रासायनिक सूत्र है। तो साथियों यह आपका बेंजोफिनोन का रासायनिक सूत्र है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा बेंजोफिनोन। भोजगिरी नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? असम, मेघालय, मिजोरम या फिर त्रिपुरा। तो साथियों भोजगिरी नृत्य शैली आपका त्रिपुरा राज्य से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा त्रिपुरा। नाना साहब किस मराठा शासक के पुत्र थे? तो मेरे प्यारे साथियों आपको बताना है कि नाना साहब जो है किस मराठा शासक के पुत्र थे। तो साथियों यह आपका पेशवा बाजीराव द्वितीय के पुत्र थे। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा पेशवा बाजीराव द्वितीय। प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में कौन सी नदी आती है? गोदावरी, महानदी, कृष्णा या फिर ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो साथियों प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में गोदावरी, महानदी, कृष्णा ये सभी नदियां आपके अपवाह तंत्र में आती हैं। किसमें? प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में। तो प्रश्न नंबर 33 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर लाई गई थी? तो साथियों यह आपका स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर लाई गई थी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो साथियों यह आपका दादा भाई नौरोजी ने की थी। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत का पहला समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया था? तो आपको बताना है कि भारत का पहला समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया था। ऑप्शन दिया है जेम्स मिल, जेम्स हिक्की, बाल गंगाधर तिलक या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों भारत का पहला समाचार पत्र जो है जेम्स हिक्की के द्वारा प्रकाशित किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा जेम्स हिक्की। ओके फ्रेंड्स इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है पैरा बैडमिंटन 2021 में 2 गोल्ड मेडल किस खिलाड़ी ने जीता है? तो साथियों यह आपका प्रमोद भगत ने जीता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा प्रमोद भगत। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो सभी साथी इसका आंसर बताएंगे कि मौलिक अधिकार जो है किस देश के संविधान से लिया गया है।
ऑस्ट्रेलिया, सोवियत संघ, आयरलैंड या फिर ऑप्शन डी है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। साथियों बात की जाए मौलिक अधिकार की, तो मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो यह आपका भाग 3 में है। आर्टिकल पूछा जाए कि किन अनुच्छेदों में है, तो यह आपका अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक है। कहाँ से लिया गया है? तो मैंने आपको बता दिया है, यह आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, भाग 3 में है। आर्टिकल पूछा जाए तो 12 से लेकर के 35 तक है। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आधुनिक आवर्त सारणी में सेबोरेजियम अर्थात एसबी का परमाणु क्रमांक कितना है? एसएससी एमटीएस के ही प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में सेबोरेजियम अर्थात एसबी का परमाणु क्रमांक कितना है? तो कितना है? 108, 104, 106 या फिर ऑप्शन डी है 105 है। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 106। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन भारत के किस राज्य में हुआ था? तो आपको बताना है कि 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन भारत के किस राज्य में हुआ था? गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक या फिर ऑप्शन डी है राजस्थान। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा गुजरात में। साथियों 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन जो है आपका भारत के गुजरात राज्य में हुआ था। तो इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। और साथियों 36वें राष्ट्रीय खेल में सबसे ज्यादा पदक किस राज्य ने जीता था? तो सबसे ज्यादा पदक जो है आपका महाराष्ट्र ने जीता था। किसमें? 36वें राष्ट्रीय खेल में, जिसका आयोजन आपका गुजरात राज्य में हुआ था और उसमें सबसे ज्यादा पदक जो है आपका महाराष्ट्र राज्य ने जीता था। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। कंबाला बफेली रेसिंग किस राज्य से संबंधित है? केरल, कर्नाटक, गुजरात या फिर झारखंड। तो साथियों कंबाला बफेली रेसिंग जो है आपका ये है कर्नाटक राज्य से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कर्नाटक राज्य से। फारसी में सबसे ज्यादा पुस्तक किस मुगल शासक के दरबार में लिखी गई थी? तो सभी साथी इसका आंसर बताएंगे कि फारसी में सबसे ज्यादा पुस्तक जो है किस मुगल शासक के दरबार में लिखी गई थी? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा अकबर। राइट आंसर क्या होगा? डी होगा अकबर। अगला प्रश्न है, पूना पैक्ट पर गांधी जी के साथ हस्ताक्षर किसने किया था? तो साथियों पूना पैक्ट पर गांधी जी के साथ हस्ताक्षर जो है आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कैबिनेट मिशन भारत किस वर्ष आया था? ऑप्शन है 1946 में, 1942 में, 1943 या फिर ऑप्शन डी है 1949। तो साथियों कैबिनेट मिशन भारत जो है आपका 1946 ईस्वी में आया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1946 ईस्वी में। सुदर्शन झील का पुनरुद्धार निम्नलिखित में से किस शासक ने करवाया था? नरसिंह वर्मन प्रथम, बलबन, रुद्रदामन प्रथम या फिर ऑप्शन डी है राणा सांगा। तो साथियों सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किस शासक ने करवाया था? तो साथियों यह आपका रुद्रदामन प्रथम ने करवाया था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा रुद्रदामन प्रथम। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। तो साथियों आज के इस वीडियो में बस इतने प्रश्न करते हैं। तो साथियों इस वीडियो मैंने आपको पूरे 45 क्वेश्चन करा दिया है। साथियों यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।